तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप तमाम पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर से एक सुझाव लेना चाहता हूं, मांगना चाहता हूं। पूरी टीम ने आज कहा तो मैं आप तक ये बात पहुँचाता हूँ। क्राइम तक ऐप क्या ये एक शुरू करना चाहिए या लाना चाहिए? अब क्राइम तक ऐप का मतलब ये होता है कि आपने बहुत सारे अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे नेटफ्लिक्स है या फिर प्राइम है या फिर Z5 है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, डिज्नी हॉटस्टार है। तो उसी तरह क्राइम का एक ऐप जिसमें कहानियाँ बेरोक टोक हों और पूरे देश और दुनिया की क्राइम की सारी खबरें एक ही जगह पर, एक ही डब्बे में कैद हो, तो उसको कहते हैं क्राइम तक ऐप। अब मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि जब टीम ने आज बात की तो मैंने कहा आप लोगों से राय लेना ज़रूरी है। एक तो फैमिली मेम्बर हैं आप, तो आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, चाहे कमेंट्स में या फिर ज़्यादातर मेल करके, क्योंकि मैं कमेंट्स बहुत कम पढ़ता हूँ। तो अगर आप लोग मेल करके अपने सुझाव दें, जो लोग मेल नहीं कर पाते हैं वो अगर कमेंट्स में दें, तो ज़रूर दीजिएगा कि क्या क्राइम तक का ऐप शुरू करना चाहिए। उसमें ख़ास तौर पर कहानियों में जो बहुत सारे लोगों की एक शिकायत होती है कि बहुत सारे ऐड आते हैं और फिर कहानी में डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोते हुए या फिर ड्राइविंग करते हुए या खाना बनाते हुए सुनते हैं और बीच में ऐड आता है। तो इसमें बिना ऐड के नॉन स्टॉप एक बार शुरू किया तो आखिर में कहानी का क्लाइमेक्स ही आपको सुनाई देगा। तो अगर आपको लगता है तो ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा, आपका सुझाव बेहद कीमती है। तो क्राइम तक ऐप लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, आपके इस सुझाव का इंतज़ार रहेगा। आराम से तसल्ली से अगले 2 दिनों में आप बता देंगे तो फिर उसी हिसाब से राय बना लूँगा। तो ये तो जानकारी देनी थी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बहुत सारे लोगों के आपके कल की कहानी के बाद मेल आए और उसमें से ज़्यादातर लोगों का है, जो मैंने नोट भी किया हुआ है, ये है कि मैंने कल सरसरी तौर पर कहानी सुना दी। ट्रंप की ज़्यादा सुनाई क्योंकि कल ट्रंप मौजू भी था। लेकिन इनका ये कि पूरी कहानी, पूरी जो रहस्य है, पहेली है, आकांक्षा दुबे भोजपुरी एक्ट्रेस, उनके बारे में आप कहानी सुनाएं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि फैमिली सबसे ऊपर है। आज की जो कहानी है उस कहानी की ख़ास बात ये होगी कि आकांक्षा दुबे की जब मैं कहानी सुनाऊंगा तो सिर्फ मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, चूँकि आकांक्षा दुबे की पूरी मौत की जो मिस्ट्री है, अगर कुछ जगहों को छोड़ दें तो फ्रेम दर फ्रेम CCTV कैमरे में कैद हैं सारी चीज़ें। और मैंने आज दीपक से कहा है कि जहाँ जहाँ मैं जिसका जिक्र करूँ वो सारे कैमरे की जो तस्वीरें हैं, वीडियो है या फ़ोटो है, वो उसका पार्ट हो आज की कहानी का, और आप वो सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखें ताकि आप भी अंदाज़ा लगा सकें कि हुआ क्या होगा। और एक मौत जिसको यूपी पुलिस अभी तक खुदकुशी बता रही है, एक मौत जिसको आकांक्षा की मां के वकील कह रहे हैं कि इसमें डाउट है, ये एक मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे पुलिस का कुछ और बयान है, वकील का कुछ और है। ये सारी चीज़ें हैं क्या, आकांक्षा की ज़िंदगी के आखिरी चंद घंटों में हुआ क्या। और इत्तेफाक से ये चंद घंटे जो हैं, इनमें जगह जगह आकांक्षा CCTV कैमरे में कैद है। तो बहुत सारी चीज़ें आगे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के ये बहुत कारगर साबित होंगी, इंपॉर्टेंट साबित होंगी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए, 26 मार्च जिस दिन आकांक्षा की मौत हुई, लेकिन मौत के बारे में जानकारी मिली सुबह करीब 10:38 पर। उससे पहले क्या हुआ, जैसा मैंने कल आपको कहानी में बताया था, वहाँ मैं पीछे नहीं ले जाऊँगा, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करता हूँ जिक्र। मुंबई से, चूँकि मुंबई में रहती थी आकांक्षा दुबे, एक फिल्म नालायक नहीं लायक हूँ मैं की शूटिंग के लिए वो मुंबई से यूपी पहुँची। यूपी में पूरी यूनिट साथ में थी। देवरिया में फिल्म की शूटिंग चल रही थी, यूपी का ही एक जगह है। देवरिया में शूटिंग ख़त्म करने के बाद 21 तारीख को वहाँ से पैकअप होता है। 22 मार्च को पूरी यूनिट वहाँ से वाराणसी पहुँचती है और वाराणसी आने के बाद यहाँ के होटल सोमेंद्र रेजिडेंसी में चेक इन करती है। अब इसमें आकांक्षा के साथ उनका मेकअप मैन भी था, हेयर स्टाइलिश भी थी। आमतौर पे एक्ट्रेस के साथ ये सारे होते हैं। अब यहाँ आने के बाद 22 को ये लोग चेक इन करते हैं, 23 को शूटिंग होती है, 24 और 25 को कोई शूटिंग नहीं थी। 25 की रात को जिस होटल में ये ठहरे थे, होटल सोमेंद्र रेजिडेंसी, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर वाराणसी में ही एक क्लब है। उस क्लब में आकांक्षा और उसके 2 दोस्तों ने एक पार्टी की। इस पार्टी का नाम रखा गया ब्रेकअप पार्टी। इस ब्रेकअप पार्टी में ये 3 लोग थे।
इस पार्टी का कुल बिल आया था करीब 11,000 रुपये। ये उस पार्टी की वीडियो है, तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ इस पार्टी में भी ऐसा कुछ नहीं। और मैं, कई लोग कहते हैं कि अभी एक आदमी हंस रहा है, नाच रहा है, गा रहा है और थोड़ी देर के बाद वो खुदकुशी कैसे कर सकता है। ये बहुत बार हमेशा सवाल उठता है, लेकिन मैंने हमेशा इसका जवाब दिया कि खुदकुशी करने वाला कई बार ऐसा होता है कि ऐन वक्त पर, अभी 5 मिनट पहले ठीक है मूड स्विंग किया और उसने कुछ कर लिया, तो इसलिए उस वक्त के हिसाब से उसको नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, ये एक पार्टी जो है वो अजीब पार्टी थी, एक नई चीज़ शुरू हुई है। आमतौर पर लोग खुशी में, बाकी चीज़ों में पार्टी देते हैं। इस पार्टी का नाम रखा गया था और आकांक्षा के जो दोस्त थे इस पार्टी में जो शामिल थे, उनसे पुलिस ने पूछताछ की। इस पार्टी का नाम रखा था ब्रेकअप पार्टी। अब ये ब्रेकअप पार्टी भी आकांक्षा के लिए थी। सिंगर भोजपुरी के समर सिंह, जिनके साथ कभी रिलेशनशिप में थी आकांक्षा, और ये पब्लिक डोमेन में है, बाकायदा अपने इंस्टा पे और इस पे इस चीज़ का इजहार भी किया है, वैलेंटाइंस डे विश भी किया है तस्वीर के साथ। तो समर सिंह के साथ एक दौर में रिलेशनशिप में थी आकांक्षा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर दोनों के बीच में दरार आ गई, दूरी आ गई, और उसी के बाद ये 25 मार्च की रात को ये पार्टी रखी गई वाराणसी के ही एक क्लब में, जो आकांक्षा जहाँ ठहरी थी जिस होटल में, वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। पार्टी ख़त्म हुई। पार्टी ख़त्म होने के बाद अब क्लब से आकांक्षा अपने होटल के निकलती है। उसके जो 2 दोस्त थे वो वहाँ से जा चुके थे। अब एक तीसरे दोस्त की एंट्री होती है, इसका नाम है संदीप। संदीप आकांक्षा का पुराना दोस्त है। आकांक्षा ने बहुत वक्त वाराणसी में गुजारा है। कहते हैं कि ये भी है कि एक वक्त था जब वो सिंगर समर सिंह के साथ वाराणसी में लिव इन में भी रह रही थी। तो अब खैर संदीप की एंट्री होती है। संदीप अपनी कार से आकांक्षा को लेकर उस क्लब से इस सोमेंद्र होटल तक आता है। 10 किलोमीटर की दूरी है, लगभग आप मान कर चलिए रात का वक्त है, तो कितना, करीब 15-20 मिनट, 25 मिनट। तो अब ये दोनों होटल पहुंचते हैं। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये उसी होटल के बाहर, मेन जो गेट है उसके बाहर जो कॉरिडोर है वहाँ की तस्वीर है। इसमें ये गाड़ी है। इस गाड़ी से पहले संदीप उतरता है ड्राइविंग सीट से, फिर वो पीछे की तरफ आता है और जो ड्राइवर के बराबर वाली सीट है उसके पिछले हिस्से में का दरवाज़ा खोलता है और उससे एक बैग निकालता है। ये बैग आकांक्षा का है। बैग निकालने के बाद अब वो आगे का दरवाज़ा खोलता है, उसके बाद आकांक्षा उतरती है। आकांक्षा जब उतर के यहाँ से ये इस होटल के एंट्रेंस की सीढ़ी तक जब चल रही तो आप देखेंगे थोड़ी सी वो लड़खड़ा रही है। थोड़ी देर पहले पार्टी से आ रही है। तो अब ये जो है यहाँ पे टाइमिंग, जब ये होटल में आई तो आप इसमें घड़ी में टाइम पे देखिएगा, टाइम भी इसमें चल रहा है, तारीख भी आ रही है। तो ये रात लगभग मानकर चलिए कि 1:50 का शायद वक्त हो। तो अब ये 10 बजे के आसपास पार्टी में गए थे। उसके बाद 1:50 पर अब ये होटल में एंट्री करती हैं। इसके बाद ये दोनों रूम नंबर 105 में जाते हैं। रूम नंबर 105 में जब जाते हैं उसका दरवाज़ा बंद होता है। जो होटल के सीसीटीवी फुटेज है उसमें हर रूम के आप नीचे देखेंगे, दरवाजे के नीचे थोड़ा सा गैप होता है खाली इस पर। तो सीसीटीवी कैमरा जो बाकी इस वक्त वो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे रिपोर्टर ने जो वहाँ पर हैं उन्होंने बाकायदा अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए मैं भरोसा करके आपको बता सकता हूँ कि रोशन जायसवाल, ये हमारे रिपोर्टर हैं वाराणसी के, उन्होंने देखा वो सीसीटीवी फुटेज। उसमें ये है कि जब ये संदीप और आकांक्षा दोनों रूम नंबर 105 में दाखिल होते हैं, उसके कुछ सेकंड के बाद या मिनट भर के बाद रूम की लाइट बंद हो जाती है। अब उसके बाद करीब 17 मिनट तक टोटल सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से, क्योंकि जाने का है आने का हमारे पास नहीं है, लेकिन रोशन जायसवाल ने देखा है। तो 17 मिनट के बाद कमरे की लाइट ऑन होती है, दरवाज़ा खुलता है और संदीप वहाँ से निकल जाता है। संदीप वापस अपनी गाड़ी में बैठता और अपने घर चला जाता है। तो लगभग 17 मिनट ये और 2 से 3 मिनट रख लीजिए आने जाने का। तो ये सारी चीज़ें अगर मिला लें आप 1:50 से 1:50 से 20 मिनट और जोड़िए तो 2:10 लगभग 2:10 पर संदीप होटल से निकल गया। अब कमरा नंबर 105 में आकांक्षा अकेली है। होटल का सीसीटीवी कैमरा सब काम कर रहा है, सब रिकॉर्ड पर है। इसके बाद उस कमरे में कोई दाखिल नहीं होता सुबह तक। वो सुबह की भी बात आगे बताऊंगा।
अब संदीप लौट गया, कमरे के अंदर आकांक्षा है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि ये जो 17 से 20 मिनट तक कमरा बंद रहा, संदीप और आकांक्षा अकेले थे, उसके बाद संदीप निकला और चला गया और दरवाज़ा बंद है। अब तो क्या इन्हीं 20 मिनटों में आकांक्षा दुबे की मौत हो चुकी थी? यानी कि संदीप के जाने से पहले अगर ये कत्ल है तो? नंबर 2, मौत संदीप के जाने के बाद हुई। ये दो सवाल हैं कि संदीप के रहते हुए आकांक्षा ने दम तोड़ दिया या संदीप के जाने के बाद उसकी मौत हुई। और इसीलिए संदीप का ये कैरेक्टर इस पूरे मामले में सबसे अहम बन गया, क्योंकि वो आखिरी जिंदा शख्स था जिसने आकांक्षा को जिंदा देखा। तो अब यहां पर संदीप की भूमिका बड़ी हो गई। पुलिस ने सबसे पहले संदीप को, चूंकि रिकॉर्ड पे था, कैमरे पे था, उसको बुलाया और पूछताछ की। पूछताछ के कुछ देर के बाद ही संदीप को क्लीन चिट दे दी वाराणसी पुलिस ने। अब एक सस्पेक्ट जिसने आखिरी बार आकांक्षा को जिंदा देखा, उसको इतनी जल्दी क्लीन चिट कैसे, ये सवाल उठ सकता है। लेकिन पुलिस के पास एक और सबूत तब तक हाथ लग चुका था। उसके बाद पुलिस के पास सोचने के लिए कि शक करने की कोई वजह ही नहीं बनती थी कि संदीप बेकसूर है। और वो सबूत क्या था? अब ये जो तीसरा वीडियो आप देख रहे हैं, ये आकांक्षा की मौत से पहले का आखिरी वीडियो है। इसमें वो वाइट और नीले रंग की, ये शायद नाइट ड्रेस है, नाइट गाउन है, वो पहने हुई है और ये अपने इंस्टाग्राम पेज पर लाइव है। और ये लाइव जो है, ये उस वक्त करीब 2:25 यानी कि जो भी वक्त है संदीप के जाने के बाद का है। 2:10 के आसपास संदीप निकल गया। उसके 15 से 20 मिनट के बाद आकांक्षा अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से लाइव होती है। 900 उसके फैंस उस वक्त उसको लाइव देख रहे हैं। इस पूरे लाइव वीडियो में आकांक्षा कुछ नहीं बोलती, सिर्फ खामोश है, उदास है, आंखें नम हैं, ऐसा लग रहा है रो पड़ेगी या रो दी है। ये उसका आखिरी वीडियो था और ये वीडियो संदीप के जाने के 15 मिनट के बाद उसने लाइव किया। तो इसका मतलब है ये वीडियो इंस्टाग्राम पोस्ट पर, जो सोशल मीडिया पर भी है, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ इस वक्त, ये वीडियो इस बात की गवाही है कि संदीप के जाने के बाद भी आकांक्षा अपने कमरे में जिंदा थी और इसीलिए वो लाइव कर रही थी। लेकिन ये वीडियो उसकी ज़िंदगी का आखिरी वीडियो बन गया। अब करीब मान लीजिए कि 2:30 बजे के 2:25 के आसपास की बात है। ये लाइव थी, 900 लोगों ने देखा। अगले कुछ देर के बाद ये वीडियो अब बंद, लाइव बंद। इसके बाद आकांक्षा ने न किसी को कॉल किया, ना टेक्स्ट किया, न फिर सोशल मीडिया पर कुछ अपडेट किया। तो ये वक्त होगा अराउंड 2:35 से 40 मिनट या 2:35 के आसपास कि आखिरी कनेक्शन था उसका सोशल मीडिया बाकी चीज़ों से। अब 2:35 या 2:30 बजे रात की रख लें, 2:10 के आसपास संदीप निकला है, 2:25 के बाद ये लाइव शुरू हुआ इंस्टाग्राम पे, ये जितनी देर चला उसके बाद बंद। तो अब 2:35 से लेकर फिर सुबह तक क्या हुआ? अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। कहानी ये कि उस दिन शूटिंग थी नहीं, ब्रेकअप पार्टी के बाद आकांक्षा लौट आई। अगले दिन सुबह आकांक्षा को 10 बजे लोकेशन पर पहुंचना था, उसकी शूट थी फिल्म की। और ये बात उसके मेकअप आर्टिस्ट को मालूम था। डायरेक्टर ने मेकअप आर्टिस्ट को और आकांक्षा को ही बता रखा था। सुबह करीब 9 या 8:30 बजे, 8:30 से 9 के दरमियान में मेकअप आर्टिस्ट ने पहली बार आकांक्षा को फ़ोन किया। आकांक्षा ने मोबाइल नहीं उठाया। उसने होटल के जो फ़ोन रखे हुए थे अंदर, उस पे होटल के फ़ोन नंबर पे फ़ोन किया, कोई रिस्पांस नहीं आया। उसने कहा शायद नींद में हो या बाथरूम में हो। थोड़ी देर के बाद उसने फिर फ़ोन किया, फिर नहीं उठाया। फिर वो उठकर गया, चूँकि ये सारी यूनिट वहीं ठहरी हुई थी। उसने बेल बजाई रूम नंबर 105 की, अंदर से कोई रिस्पांस नहीं। उसने कई बार बजाया, रिस्पांस नहीं। फिर फ़ोन मिलाया, रिस्पांस नहीं। लैंडलाइन मिलाया, रिस्पांस नहीं। अब उसे पहली बार थोड़ी सी टेंशन हुई। इसके बाद वो मेकअप आर्टिस्ट नीचे गया रिसेप्शन पर और उसने जाकर कहा कि ऐसे ऐसे दरवाज़ा नहीं खुल रही, फ़ोन पे भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, आपके पास मास्टर की होगी, आप चलकर दरवाज़ा खोले, पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मेकअप आर्टिस्ट के रिसेप्शन पर जाने के बाद अब वहाँ के स्टाफ फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, क्योंकि रूम नंबर 105 पहली मंजिल पर है। अब जो ये आप सीसीटीवी की तस्वीर देख रहे हैं, ये पहली मंजिल पर होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं, पहले एक शख्स आया, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5 से 6 लोग हैं। पहले 5 होते हैं, बाद में एक छठा भी जुड़ जाता है और इनमें एक फीमेल भी है।
अब ये होटल के सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर सुबह के 10:38 की है। और मैं शायद टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता हूँ, लेकिन लगभग 10:38 की है। दरवाज़ा बंद है। ये लोग उसी 105 नंबर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं जो आप देख रहे हैं। अब उस दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश की जा रही है। कायदे से एक मास्टर की होता है, बहुत सारे हाउसकीपिंग वाले, रूम क्लीनिंग वाले आते हैं, वो खोल देते हैं एक बार में, लेकिन यहाँ यह कि लॉक खुल नहीं रहा है। अब एक दूसरा लड़का आप देखेंगे जो टोपी पहने हुआ है, शायद नीली रंग की, उसके हाथ में एक पॉट है, उसके अंदर बहुत सारी चाबियाँ हैं। अब जो की जिसके पास लेकर जो लॉक खोल रहा है जो शख्स, वो शायद इन लोगों का सीनियर अफसर है, मैनेजर होगा। वो उस पॉट से एक एक चाबी लेता है और लगाता है और वो खुलता नहीं, उस चाबी को वो अपनी जेब में डालता जा रहा है। इस तरीके से पता नहीं 15, 20, 25 बार, मैंने एग्जैक्ट गिनती नहीं की, लेकिन वो लगातार चाबियां घुमा रहा है और लॉक खुल नहीं रहा है। लगभग 2 मिनट 50 सेकंड का ये पूरा फुटेज है सीसीटीवी का, जिसमें इस 105 नंबर को खोलने की कोशिश की जा रही है, खुलता नहीं है। आखिरकार एक चाबी काम कर जाती है, लॉक चाबी घूम गई। जैसे ही चाबी घूमी, अब जो शख्स लॉक खोल रहा, आप देख सकते हैं वीडियो में, वो पीछे हट जाता है और वो जो एक इकलौती फीमेल है, एक लड़की खड़ी हुई है पीछे की साइड में, अब वो आगे आती है। इसकी वजह ये थी कि आकांक्षा अपने कमरे में अकेली थी, लड़की थी, फीमेल है, तो अब कमरे के अंदर कोई किसी भी हालत में हो सकता है, तो इसीलिए किसी भी मेल को अंदर जाने की उस वक्त मतलब ज़रूरत भी नहीं थी और एक प्राइवेसी भी होती है। इसलिए वो फीमेल आगे आकर और अंदर कमरे के जाती है, लेकिन तब तक आधा दरवाज़ा खुल चुका था रूम का। जब वो आधा दरवाज़ा खुला तो उस आधे दरवाजे से ही बाहर खड़े लोगों ने अंदर का मंजर देखा। और इसमें आप वीडियो में देखिएगा, जब ये देखा तो जो सबसे पीछे की तरफ खड़ा हुआ शख्स है वो बेहद तेज़ी से मुड़ता है और मुड़कर निकल लेता है। क्यों? इन सब ने अंदर की वो तस्वीर देख ली थी। अब यहाँ के आगे कमरे के अंदर तो सीसीटीवी कैमरा होता नहीं होटल में, क्योंकि आपकी प्राइवेसी का मामला है, तो वो तस्वीर तो होगी नहीं। लेकिन जो शख्स सबसे तेज़ी से भागा, उसी ने जाकर पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन पर उसने बताया कि इस रूम में एक लाश पड़ी है। इसके बाद पुलिस पहुंचती है। अब 2 तस्वीरें हैं यहाँ पर। एक तस्वीर तो मैं आपको दिखा दूंगा, ये तस्वीर पुलिस वाले उस कमरे में है। एक और तस्वीर है साथ में, वो शायद यूट्यूब के गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं दिखा पाऊंगा, पर उस तस्वीर के बारे में आपको बताता हूँ। जब इन लोगों ने दरवाज़ा खोला, वो लेडी अंदर गई, इन लोगों ने बाहर से देखा, तो जो देखा वो क्या था? बेड के बाईं तरफ उसी कपड़ों में, जिस कपड़ों में आकांक्षा ने आखिरी इंस्टाग्राम पे अपने लाइव किया था, जिसमें कुछ बोली नहीं, सिर्फ रो रही और उदास है, उन्हीं कपड़ों में वो बेड पर बैठी है। उसका एक हाथ एक पैर की तरफ रखा है, दूसरा हाथ बेड की तरफ है और बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में है। वो दाहिना पैर थोड़ा सा उठा हुआ भी है, मुड़ा हुआ है, और ऐसा है कि जैसे वो बैठी हुई है, लेकिन साथ में एक दुपट्टा है जो उसके गले में है और ऊपर पंखे में उसका दूसरा गांठ है, और सिटिंग पोजीशन में उसकी लाश पड़ी है। और ये पूरी तस्वीर है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि गाइडलाइन के हिसाब से आपको दिखा नहीं सकता हूँ। तो अब जब ये मंजर देखा तो वो लोग अचानक बदहवास हो गए। उसके बाद पुलिस को बुलाया। अब कमरे के अंदर से पुलिस ने जब बाकी चीज़ें देखी कि कुछ शायद सुराग मिले, कम से कम सुसाइड नोट, कोई सुसाइड नोट नहीं था। आकांक्षा के कपड़े थे, उसका मोबाइल था, उसका बैग था, और कमरे के अंदर एक खुली हुई शराब की बोतल थी। बस ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद पुलिस ने फ़ौरन लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पूछताछ की, फिर जो कहानी आपको बताई सारी धीरे धीरे आई। इधर आकांक्षा का चूँकि परिवार मुंबई में रहता है, नाला सुपारा इलाके में, वो खबर सुनकर माँ बाप सब भागते हैं, आते हैं। माँ जब वाराणसी पहुँचती हैं तब पहला स्टेटमेंट देती हैं और सीधे एक नाम लेती हैं। कहती मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका कत्ल हुआ है, और कातिल कोई और नहीं, समर सिंह है। अब यहाँ पे समर सिंह की इस कहानी में एंट्री होती है। समर सिंह भोजपुरी का एक सिंगर, आजमगढ़ के गांव का रहने वाला, 3 भाई, और भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री में कम से कम अच्छा खासा उसका एक नाम है। और ख़ास तौर पर यूट्यूब पे उसके जितने भी वीडियो एल्बम आए गानों के, वो सब सुपर डुपर हिट रहे। यहाँ तक कि आकांक्षा ने जितने वीडियो एल्बम किए साथ में, वो भी सुपर हिट रहे। तो ये दोनों उसके बाद करीब आए। तो अब एक एक्ट्रेस और एक वीडियो एल्बम का सिंगर, दोनों की जोड़ी बनी, जोड़ी हुई, दोस्ती बनी। दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हुआ,
अब उस शख्स का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। अब यहीं पे मुझे एक चीज़ याद आई, लेकिन आपको फिर वही बता देता हूँ कि यहाँ एक एक्ट्रेस और एक सिंगर है। ऐसी ही एक कहानी मुंबई से आई थी, नीरज ग्रोवर और मारिया की। नीरज ग्रोवर एक फिल्म टीवी प्रोड्यूसर है और मारिया एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। और इसके बाद नीरज ग्रोवर का कत्ल हो जाता है 2008 में। मारिया का नाम आता है और ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त। अब सवाल ये है कि नीरज ग्रोवर का कत्ल क्यों हुआ, मारिया के ऊपर उंगली क्यों उठी, मारिया और नीरज के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जान चली गई। तो ये सारी चीज़ें, इन सारे सवालों का जवाब और पूरी इन्वेस्टिगेशन कुकू एफएम ऐप के ऑडियो बुक में नीरज ग्रोवर मर्डर पर भी आप सुन सकते हैं। तो कुकू एफएम ऐप पर नीरज ग्रोवर मर्डर केस का पूरा ऑडियो बुक है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की साजिश की कहानी क्या थी, ये सारी चीज़ें वैसे ही जैसे मैं अभी आपको कहानी सुना रहा हूँ। और कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक का ख़जाना है, जिसे आप कहीं भी सुन सकते हैं, ड्राइविंग करते वक्त भी, आप स्लीप मोड पर भी। इसमें अलग अलग बायोग्राफी है, बिजनेस है, क्राइम है, एंटरटेनमेंट है, पॉलिटिक्स है, इनकी तमाम अलग अलग ऑडियो बुक्स हैं। 25 लाख लोग अब तक इसके पेड सब्सक्राइबर हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ासतौर पर कुकू एफएम ऐप जो है वो पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट लेकर आई है। तो आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाएं और कूपन कोड crime50 का इस्तेमाल करें और 99 रुपये का जो सब्सक्रिप्शन है वो 49 रुपीज़ में क्राइम तक फैमिली को मिलेगा। तो ये कुकू एफएम ऐप पर जो ऑडियो बुक है उसकी बात कर रहा था। तो अब यहाँ आकांक्षा और समर सिंह के बीच में भी ऐसे रिश्ते हुए, दोनों की जोड़ी को लोगों ने सराहा, फिर धीरे धीरे वक्त बीता। लेकिन फिर सवाल यह है कि आकांक्षा उसी समर सिंह को लेकर अपनी ब्रेकअप पार्टी क्यों कर रही थी। तो बनारस या वाराणसी पहुंचने के बाद आकांक्षा की मां ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि समर सिंह और आकांक्षा काम तो एक साथ करते थे। समर सिंह ने इससे पैसे भी बहुत कमाए आकांक्षा के नाम पर, क्योंकि वो एक बेहतरीन डांसर भी थी, लेकिन वो उसका मुआवजा या उसकी फ़ीस पैसे नहीं दे रहा था और जब भी वो मांगती मना कर देता। फिर समर सिंह धीरे धीरे ये चाहता था कि आकांक्षा किसी और के लिए काम ना करे, सिर्फ उसके लिए काम करे। तो वो इसके लिए भी दबाव डालता था, किसी फिल्म में काम ना करे, किसी म्यूज़िक एल्बम में भी काम करे तो उसी के लिए करे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से खटास आनी शुरू हो गई और इसको लेकर कई बार धमकी भी दी समर सिंह ने, और उसका एक सहयोगी है संजय सिंह, उसने भी। तो 21 मार्च को जब आखिरी शूटिंग चल रही थी बनारस के बाहर, तो वहाँ पे भी धमकी दी गई और 22 मार्च को वो वाराणसी पहुँची और वाराणसी में ही समर सिंह रहता है। तो माँ का यही है कि समर सिंह ही आकांक्षा की इस मौत के पीछे और उसी ने कत्ल किया है। अब इसको मिस्ट्री बना दी समर सिंह ने। जैसे ही मां के बयान के बाद पुलिस ने खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया समर सिंह के खिलाफ, वो फरार हो गया। अब 8-9 दिन हो गया, उसका कोई सुराग नहीं है। कहा जा रहा नेपाल चला गया, कुछ कह रहे हैं बैंकॉक चला गया। यूपी पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया, पर शायद ये जारी करने में लेट हो गया है। लेकिन उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो यूपी पुलिस कह रही है कि इसमें ऐसा कुछ मिला नहीं है। गले पे एक निशान है, लेकिन वो हो सकता है हैंगिंग की वजह से हुआ है। तो पुलिस सुसाइड की नज़रिए से देख रही है, फैमिली वाले इसको कत्ल बता रहे हैं। जांच जारी है, जिसके ऊपर शक है वो गायब है। अब इसी दौरान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आकांक्षा की मां के वकील ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि आकांक्षा की कलाई पर भी चोट के निशान मिले हैं और पुलिस इसको छुपा रही है। उनके वकील ने यह भी कहा कि आकांक्षा के पेट से भूरे रंग का एक पदार्थ मिला है। अब वो क्या है उन्हें नहीं मालूम, लेकिन ये सस्पिशियस है। अब यहाँ पे ये बात बड़ी अजीब है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आमतौर पर मौत की वजह बाकी चीज़ें बताती है, लेकिन अगर पॉइजनस है या फिर पेट की थैली में कुछ है, इन सारे राज को खोलती है विसरा रिपोर्ट, जो पेट की थैली का एक हिस्सा होता है। और विसरा रिपोर्ट को बनारस पुलिस ने फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया है। लेकिन विसरा रिपोर्ट के आने में 20-30 दिन से कम लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी आपको बताया विसरा रिपोर्ट वक्त इसलिए लेता है कि उसको कायदे से तो पहले हमें नहीं मालूम था कि बहुत सारे केमिकल, ऐसा कुछ नहीं है। शायद कहते हैं कि एक जार में नमक के पानी के घोल में उस सैंपल को डाला जाता है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। वो एक टाइम लेती है, उसके बाद वो धीरे धीरे वो अपना कलर और बाकी चीज़ें बदलती है। उसके बाद उससे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मामला पॉइजन का है, नहीं है, जहर का या किसी और वजह से। तो उसमें वक्त लगता है, टाइम टेकिंग है ये। तो अब विसरा रिपोर्ट अभी आई नहीं है। तो पुलिस फिलहाल मानकर चल रही है कि खुदकुशी है, परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं है।
अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने लगभग ये गवाही दे दी है, जो विसरा रिपोर्ट उसके आने में वक्त है। अब बाकी बची कहानी, तो ये कहानी कई चीज़ें साफ साफ बयान कर रही। एक कि उस पार्टी से लेकर होटल तक आकांक्षा वहाँ साफ दिख रही है, कमरे के अंदर आखिरी बार भी दिख रही है। हाँ, एक यहाँ पे सवाल उठाया जा सकता है जो शुरू में आपको दिखाया है, जो रूम खोलते हुए, कि ये वो लॉक है होटल का आमतौर पर होता है जो अंदर बाहर दोनों से खुल जाता है। जब तक कि अंदर में कई होटल में ऐसा होता है जिसमें आप कुंडी ना लगा दें लॉक के अलावा, तब तक नहीं खुलेगा। अगर सिर्फ एक ऐसा लॉक होता है जो अंदर बाहर दोनों से खुलता है, तो यहाँ पे जिस तरीके से बाहर से खुल रहा है, इसका मतलब है कि अंदर से भी ये लॉक हो सकता है। तो बहुत मुमकिन है कि अगर ये कत्ल है तो कातिल ने कत्ल करने के बाद बाहर से लॉक किया और दरवाजे को खींचा, बंद हो गया, लॉक हो गया और चला गया। लेकिन फिर उसमें यह है कि फिर सीसीटीवी फुटेज में वो चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन उस रात 1:50 से ही ये केस शुरू होता है, तो 1:50 से लेकर सुबह 10:38 तक के बीच के सारे सीसीटीवी फुटेज सेफ हैं, सुरक्षित हैं होटल में और पुलिस की कस्टडी में। उसमें ऐसा नहीं कि कोई विजुअल मिस हो गया या कुछ फुटेज डिलीट कर दिए गए, वो पूरा है उतने घंटों का। आप 1:50 से 10:38 में जो घंटे होते हैं जोड़ लीजिए, तो वो पूरे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता तो उस कैमरे में कहीं ना कहीं वो कैद होता, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का वो सीसीटीवी कैमरा सीधे सीधे उस रूम को कैप्चर कर रहा है। तो ऐसी भी चीज़ नहीं निकली है। लेकिन कुल मिलाकर समर सिंह, चूँकि उसके खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज है, तो वो फरार है। जब वो मिलेगा तो आगे की कहानी शायद सामने आएगी। तो ये है फ्रेम दर फ्रेम आकांक्षा दुबे की पूरी कहानी। इसमें जो भी अपडेट होगा फिर मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। तो कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज प्रवीण कुमार, इनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे प्रवीण कुमार जी, ये मधुबनी से हैं। साथ ही शैला साली, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शैला जी। और ये नेहा की मम्मी हैं ओमाश चौधरी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ओमाश। और ये सतीश चौधरी के बेटे हैं। साथ ही आज सावित्री जी एंड अमित जी की एनिवर्सरी है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और ये गणेश शर्मा ने भेजा। इसके अलावा कविता जी और शंकर जी की भी एनिवर्सरी, आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक बधाई। मोहम्मद मजहरुल्लाह, माफ़ कीजिए इनका तो भूल ही गया, मोहम्मद मजहरुल्लाह साहब का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मजहरुल्लाह साहब। और ये भेजा है मीहा मुबारक एंड मुबादिरुल्लाह नवाज, ये उनके जो मजहरुल्लाह उनके फादर हैं। साथ ही मिथिलेश महतो, ये बिहार से हैं। और थैंक यू सो मच महतो साहब, और आपकी शिकायत दूर भी हो गई होगी। इसके अलावा अशोक कुमार सैनी है, एक कहानी की फरमाइश की है। साथ ही जरियब शेख, और ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं। थैंक यू सो मच जरियब, आपके मेल के लिए और आपके तमाम दोस्तों का भी। इसके अलावा सत्येंद्र, इन्होंने पूछा कल IPL का मैच था दिल्ली में, तो आप गए देखने? कहाँ जा पाता हूँ, उसी वक्त सारे शोज़ होते हैं और 11 से पहले फ्री होना मुश्किल होता है, इसलिए कल मैच नहीं देखा। लेकिन एक दिन ज़रूर देखूंगा दिल्ली में, वो मैच देखना चाहूँगा जिसमें दिल्ली वर्सेस चेन्नई सुपर किंग हो, चाहे धोनी भी हो, और फिर देख सकूँ। ज्ञानेश्वर सपांकर, थैंक यू सो मच आपका भी। इसके अलावा मोहनजीत दास, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और चलते चलते एक बार फिर कहूँगा कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाएं और कूपन कोड crime50 का इस्तेमाल करें। और 99 का जो सब्सक्रिप्शन है वो 49 में पहले महीने के लिए हासिल करें। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन जो शुरुआत में आपसे कहा था, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या क्राइम तक ऐप, जिसमें बिना किसी हडल, बिना किसी रोक टोक ऐड के कहानियाँ हों, उसको लाना चाहिए। अपनी राय दीजिएगा, आपकी राय बेहद कीमती है हम सब के लिए। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।